जय हिंद, नमस्कार साथियों। देखिए, आज का जो हमारा ये सेशन है इसमें समझेंगे कि जो इंडिया है इसने पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है इसको बर्बाद कर दिया है। जिसमें जो पाकिस्तान का ये एयर डिफेंस सिस्टम था वो पाकिस्तान की जो कुछ मेजर सिटी हैं जैसे लाहौर हो गया, सियालकोट हो गया, इसके अलावा जो कराची हो गया, यहाँ पर तैनात थे एयर डिफेंस सिस्टम। और इन सभी एयर डिफेंस सिस्टम को जो इंडिया है उसके द्वारा डैमेज कर दिया गया है। जिसमें आप देख सकते हैं, जिसमें आप बिजनेस टुडे की ये रिपोर्ट देख सकते हैं जिसमें बताया गया है HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम यूनिट ऑफ पाकिस्तान आर्मी इन सियालकोट लाहौर सफर मैसिव डैमेज। यानी कि पाकिस्तान आर्मी का जो एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9 उसको इंडिया के द्वारा डैमेज कर दिया गया है। और यह जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम था वो पाकिस्तान की जो मेजर सिटी हो गई जैसे कि लाहौर, सियालकोट, यहाँ पर तैनात था। और इस एयर डिफेंस सिस्टम को इंडिया के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। इसको आप तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, जिसमें जो इंडिया उसने पाकिस्तान के इस एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए जो यूज किया है हथियार, उस हथियार का नाम इजरायली हारपून ड्रोन है। और इसी कामिकाजी ड्रोन का उपयोग जो है इंडिया ने वो पाकिस्तान के चीन के द्वारा प्रदान किए गए जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको बर्बाद करने के लिए किया है। जिसमें जिसमें आपको बता दें कि जो पाकिस्तान है उसने चीन से यह जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो इंडिया के जो राफेल हो गया, इसके अलावा जो सुकोई 30 MKI और जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको बर्बाद करने के लिए चीन से HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम को भारत का एक मामूली कामिकाजी जो ड्रोन है उसने ही बर्बाद कर दिया। जिससे पाकिस्तान का जो सपना है वो एयर डिफेंस सिस्टम का वो जरूर टूटा होगा। क्योंकि जब चाइना ने पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम बेचा था तब चाइना ने कहा था कि हमारा ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो रूस का जो S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है उसके बिल्कुल टक्कर का एयर डिफेंस सिस्टम है ये हमारा। लेकिन इसकी जो हवा है वो अभी ही निकल गई। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपकी जानकारी के लिए चीन का जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है इसके बारे में बता दें कि चीन ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को रूस का जो S-300 सिस्टम और जो अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम है इसकी टेक्नोलॉजी को चुराकर डेवलप किया है। इसमें चीन ने दावा किया था कि इसकी जो मारक क्षमता है वो 120 किलोमीटर से लेकर के 250 किलोमीटर तक है। लेकिन हालांकि इसकी रेंज जो इसका वजन है उस पर निर्भर करती है। और चीन के द्वारा बनाए गए इस एयर डिफेंस सिस्टम के कई वेरिएंट हैं जैसे HQ-9A, HQ-9B, HQ-9BE। यानी कि जो पाकिस्तान है उसने सिर्फ 2 वेरिएंट खरीदे हैं, HQ-9A और HQ-9B। इसके अलावा और जो वेरिएंट हैं वो पाकिस्तान ने नहीं खरीदे हैं। और चीन दावा करता है कि एयर डिफेंस सिस्टम क्रूज मिसाइल, एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है और इनको मार गिरा सकता है। लेकिन इंडिया के द्वारा किए गए ड्रोन हमलों ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। जिसमें चीन का दावा यह था कि इस एयर डिफेंस सिस्टम में जो आयसा रडार है उसका उपयोग किया गया है जो कि मल्टी ट्रैकिंग और मल्टी टारगेट एंगेजमेंट की क्षमता रखता है। लेकिन वो फेल हो गया है अब यहाँ पर, क्योंकि जो एक मामूली सा जो कामिकाजी ड्रोन है उसी ने इस सिस्टम को पूरा फेल कर दिया है। जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, जब इंडिया ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील की तो उसके बाद जो पाकिस्तान है उसने साल 2021 के बाद HQ-9B सिस्टम को अपनी एयर डिफेंस क्षमता बढ़ाने के लिए शामिल किया। और जबकि चीन का यह एयर डिफेंस सिस्टम उस वक्त भी अपनी क्षमता को लेकर कई सवाल के घेरों में था। कई रिपोर्ट्स में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम की जो मारक क्षमता है उसको बहुत ज़्यादा खराब बताया गया था। लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान है उसने इसे खरीदा था क्योंकि जो पाकिस्तान है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। और चीन का यह जो डिफेंस सिस्टम था इसको खास तौर पर कराची, ग्वादर, इस्लामाबाद जैसे संवेदनशील ठिकानों हैं यहाँ पर तैनात किया गया था। और पाकिस्तान ने, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान है उसने भारत के राफेल, ब्रह्मोस, सुकोई 30 MKI जैसी क्षमताओं का मुकाबला करने के लिए यह सिस्टम खरीदा था। लेकिन अगर ड्रोन हमले में पाकिस्तान का यह डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया, लेकिन अगर दूसरी तरफ भारत के राफेल, सुकोई 30 MKI आते तो इस सिस्टम का क्या हाल होता आप समझ ही सकते हैं। और इस पूरे मामले में इंडिया के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंडिया ने टेस्ट कर लिया कि जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितने कारगर हैं। क्योंकि जो चाइना है वो भी इंडिया का जानी दुश्मन है। क्योंकि 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 जो चीन है वो भी इंडिया का एक प्रकार से बहुत ही बड़ा दुश्मन है। और इंडिया जो अपने हथियार बनाता है वो पाकिस्तान नहीं बल्कि जो चीन है इसको ध्यान में रखकर बनाता है। इसीलिए जो अब इंडिया है वो अपने हथियार है वो चीन के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज करते आ रहा है। लेकिन चीन भी अब इस मामले में कोई भी देश से पीछे नहीं है, क्योंकि चीन की जो हाइपरसोनिक मिसाइलें की टेक्नोलॉजी है
वो रूस के द्वारा चुराई गई है। और अब ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुकी है चीन की।